आप सभी का स्वागत है हमारे आज के यानी कि 4 मई के करंट अफेयर्स में। पहले हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा पहला करंट अफेयर है इंटरनेशनल से। तो चलिए जानेंगे कौन सा करंट अफेयर है। 46वें अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी करेगा भारत। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 2 मई को कहा है कि भारत 46वें अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दौरान कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की 26वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ATCM और CP26 का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सहयोग से किया जाएगा। इस वर्ष इसमें 60 से अधिक देशों के 350 अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसका आयोजन भारत के कोच्चि में लुलु बोलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। अंटार्कटिक के नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा और क्षेत्र में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिक ट्रीटी ने पर 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा साइन किए गए थे। यह 1961 में लागू हुई। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किया है। भारत ने 1983 में अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किया और 2022 में संसद द्वारा पारित अंटार्कटिक अधिनियम लागू किया गया। भारत सरकार ने अंटार्कटिक क्षेत्र में रिसर्च शुरू करने के लिए 1983 में पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ध्रुवीय क्षेत्रों, हिमालय और दक्षिण महासागर में रिसर्च करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत एक स्वयंबद्ध संस्थान है। NCPOR का हेडक्वार्टर गोवा में है। हमारे अगले करंट अफेयर अपॉइंटमेंट से आते हैं। तो चलिए जानेंगे। प्रतिमा सिंह DPIIT की डायरेक्टर बनी। प्रतिमा सिंह को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वे 2009 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। आइए इसको हम लोग पॉइंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। सेंट्रल स्टाफ स्कीम के तहत प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया। प्रतिमा सिंह का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल तक के लिए या अगले आदेश तक जारी रहेगा। DPIIT भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है। यह डिपार्टमेंट अपने वर्तमान स्वरूप में 27 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया, जब इंटरनल ट्रेड को जोड़ने के बाद पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया गया। हालांकि डिपार्टमेंट मूल रूप से 1995 में स्थापित किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। आइए अब हमारे अगले करंट अफेयर्स बनते हैं अवार्ड से। तो चलिए जानते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड मिला। वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को बुधवार 1 मई को दिन ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड व्हाइट गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें विलुप्त हो रहे ग्रेटर एजोटेंट स्टॉर्क और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। आइए अब हम इसको पॉइंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा असम की रहने वाली हैं। उन्हें बुधवार शाम लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार सम्मान से व्हाइट फंड फॉर नेचर से
1 लाख ब्रिटिश पाउंड का व्हाइट गोल्ड अवार्ड रिसीव किया। WFN विश्व भर के बुनियादी स्तर के संरक्षण का समर्थन करता है। डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन की कोशिश भारत और कंबोडिया में सारस की प्रजाति की पक्षियों की संख्या 2030 तक दोगुना यानी 5000 करने की है। हमारा अगला करंट अफेयर है, वैशाली रमेश बाबू को मिली ग्रैंड मास्टर की उपाधि। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने 2 मई को भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। कोनेरू हम्पी और हारिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। आइए हम इसको पॉइंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोवेग्रेड ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 25 ईलो अंक हासिल किए थे। इस उपाधि की आधिकारिक घोषणा टोरंटो में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के दौरान FIDE काउंसिल की बैठक के बाद की गई थी। विश्वनाथन आनंद शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय हैं। सबसे कम उम्र के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद हैं। सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ शतरंज के खेल गवर्निंग बॉडी है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करती है। इसकी शुरुआत साल 1924 में पेरिस से की गई थी। इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट आर्क डोएक्रोविच हैं। वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद हैं। आइए हमारे अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से। तो चलिए जानेंगे कौन सा करंट अफेयर बना है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट डेवॉन थॉमस पर 5 साल का बैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 मई को वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस को 5 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया। उन पर श्रीलंका, UAE और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट लीग में फिक्सिंग का आरोप लगे थे। आइए इसको पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। थॉमस ने अपने लगे आरोपों को कबूल किया है, जिस कारण उनकी सजा को 18 महीने कम किया गया। विकेट कीपर डेवॉन थॉमस वेस्ट इंडीज के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने 1 टेस्ट, 21 वनडे और 12 T20 खेले। उनके नाम 300 से ज़्यादा रन हैं। वह पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। उनके नाम 4 विकेट हैं। उन्होंने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भी खेला है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलने वाले देशों का एक समूह है जिसे कैरिबियन देश कहते हैं। कैरिबियन द्वीप में कुल 28 देश हैं और प्रांत आते हैं। इनमें से 15 देश और प्रांतों के खिलाड़ियों से मिलकर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनती है। दरअसल यह एक कैरिब नाम की जनजाति रहती है, जिनके नाम पर ही इस द्वीप समूह का नाम कैरिबियन रखा गया है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है निधन से। तो चलिए जानेंगे कौन सा करंट अफेयर बना है और किसका निधन हुआ है। CPI के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान का निधन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजन का आज यानी 3 मई को तड़के में लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव भी थे। वह 70 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। आइए इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। अंजन ने लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में 1977 के राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने लगातार 4 बार लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पद चुनाव भी जीता। अतुल कुमार अंजान उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पुलिस PAC विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अंजन ने अपने राजनीतिक सफर के दौरान 4 साल 9 महीने जेल में भी बिताए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना MN रॉय ने की
किया था। इसकी स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता सिंगरावेलु चेट्टियार ने किया था। आइए अब हम इससे बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा 159। आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 2024 में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान ऊपर 159वें स्थान पर है। 2024 में भारत का ग्लोबल स्कोर 31.28 रहा। इस सूचकांक में 180 देश शामिल किए गए थे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 2023 में भारत की रैंक 161 थी। 2024 में भारत की रैंक तुर्की 158 पर है, पाकिस्तान 192 और श्रीलंका 150 से पीछे है। इस सूचकांक में अमेरिका की रैंक 55 और रूस की रैंक 162 है। फिलिस्तीन 157 स्थान पर और इजराइल 101वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूंग मिशन चांग-ई 6 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। आइए इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। चीन ने भी अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम चैंग-ई 6 मिशन है। इसे हैनान द्वीप के बेचांग स्पेस साइट में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। चीन का यह प्रोब 53 दिन तक चांद पर रहेगा, यानी 25 जून को यह धरती पर लौट आएगा। चैंग-ई 6 में पाकिस्तान का iCube कामार सैटेलाइट लगा हुआ है। इस सैटेलाइट में 2 कैमरे हैं जो चांद की सतह की तस्वीर लेंगे। चीन 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर भेजना चाहता है। हाल ही में तियांगेंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन ने शेनजाओ 18 को लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले गोल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IISc बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला में। आइए इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। वह अपने अद्भुत पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। अभी 29 अप्रैल को उनकी 176वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? केरल में त्रवणकोर किलीमनूर पैलेस में। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। उनके सम्मान में बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिमा सिंह को। अगर आपको करंट अफेयर थोड़े भी इंफॉर्मेटिव लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में।